इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन दिस सम, दैट इज चित्रा लिमिटेड का सम. हमने प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई कंप्लीट किया था. प्रोसेस वाई में सिर्फ टैली बाकी था. ठीक है, तो वो टैली कंप्लीट कर रहा हूं मैं. तो टैली में 36,000 प्लस 1400 कितना हो गया? 37,400. 37,400. राइट, क्लियर. फिर इधर का टोटल, डेबिट का टोटल अपना कितना हो गया, और ये क्रेडिट का टोटल, दोनों मैच ही करना है, नॉर्मल सी बात है. ठीक है, तो कितना है? 19 लाख. शाबाश. 19,30,800. इधर भी 19,30,800. सिर्फ यही टोटलिंग बाकी था, वो तो नॉर्मल है, वो तो टैली करना है बेटा. यस, वेरी गुड. स्नेहल, विंदा, नंदिनी, हर्षिता, अंजलि, वेरी गुड बेटा. यस, शाबाश. ठीक है, तो ये हो गया अपना टैली. दैट्स इट. अब अपना मेन पर्पस जो है वो क्या है बेटा? प्रोसेस जेड अपना बाकी रह गया था, उसी पे अपने को अभी मेन फोकस करना है, प्रोसेस जेड पे. ठीक है, तो लेट्स गेट रेडी फॉर प्रोसेस जेड कैलकुलेशन. ठीक है, चलो. अब बच्चा लोग, प्रोसेस जेड के कैलकुलेशन में जेड की जो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, सब उतार लो. क्वेश्चन डिस्कस ही किया था, एक बार फिर से मैं शो कर दे रहा हूं. जेड का देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है. सबसे पहले तो प्रोसेस वाई से जो यूनिट, जो आउटपुट है वो ट्रांसफर हो जाएगा. फिर देखो जेड में जो जो इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, यू कैन सी हियर, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस तो क्रेडिट में चला जाएगा. स्क्रैप भी दिया है, उसके लिए वो भी कर लेंगे. आउटपुट भी क्रेडिट हो गया. तो चलो फटाफट पुट कर दो एवरीवन. आ जाओ. सो अब अपना मेन क्या है बेटा? प्रोसेस जेड है यहाँ, बराबर है. प्रोसेस जेड का फंडा अपने को करना है. इधर देख रहे हो, प्रोसेस एक्स हो गया था, प्रोसेस वाई हो गया है, प्रोसेस जेड. अब सबसे पहले प्रोसेस जेड में क्या करना है? ये जो प्रोसेस वाई का दिख रहा है आपको, दिस वन, जो आउटपुट ट्रांसफर्ड है वो आपको ट्रांसफर करना है उधर, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड. तो प्रोसेस जेड में डेबिट हो जाएगा. तो चलो प्रोसेस जेड में डेबिट कर लेते हैं हम लोग. वेट, तो आ जाओ. स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये तो हो गया था अपना, इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. चलो, दोनों प्रोसेस हो गया है. ओनली अपने को अभी प्रोसेस जेड में मेन फोकस करना है बेटा. मेन फोकस इज ऑन प्रोसेस जेड. तो प्रोसेस जेड का डेटा फॉर्मेट बना के रखा था मैंने. बस अभी अपने को उसके अंदर सारी एंट्री पुट करनी है. क्वेश्चन भी आपने देख लिया क्या क्या है, एवरीथिंग. तो चलो, तो प्रोसेस जेड में सबसे पहले आउटपुट जो ट्रांसफर्ड हुआ है किधर से? यस, आउटपुट जो प्रोसेस जेड के लिए सबसे पहले तो प्रोसेस वाई से जो आउटपुट था वो ट्रांसफर कर दिया टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हाट बेटा? प्रोसेस वाई अकाउंट. कितना था? 32,000 यूनिट्स था बेटा, एट द रेट ऑफ 60. अमाउंट हो गया 19,20,000. ठीक है, ये तो कॉमन अपना हो गया. चलो अब क्या है बेटा? अब ऑल दी मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड सब
स्टेप बाय स्टेप डालते जाओ, पुट इट. सो फिर फर्स्ट वन इज व्हाट, टू मटेरियल. क्वेश्चन में देख लो, प्रोसेस जेड का जो है टू मटेरियल अकाउंट. मटेरियल कितना है अपना, 2,06,690. क्वेश्चन शेयर किया ही था, उधर ही है सब कुछ, 2,06,690. फिर लेबर, टू लेबर, लेबर आपका कितना, 1,54,360. देन आपका है फैक्ट्री ओवरहेड्स, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड है 32,550. फैक्ट्री ओवरहेड इज 32,550. ओके. फिर आपका इधर आ जाएगा बेटा नॉर्मल लॉस, वो तो पता ही है, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट. बेटा नॉर्मल लॉस के लिए क्या बोल रहा है, 10% है. तो 10% मतलब कितना, यूनिट कितना है, 32,000. सो 10% ऑफ 32,000. सो 10% ऑफ 32,000 इज व्हाट, 3,200. और जो नॉर्मल लॉस है वो स्क्रैप के रेट में जाता है, और स्क्रैप का रेट भी दिया है आपको क्वेश्चन में, दैट इज 3 रुपीज. तो मल्टीप्लाई करो तो स्क्रैप से आपको कितना मिल गया, 9,600. ठीक है, ये कॉमन चीज जैसा हमने प्रोसेस एक्स और वाई में किया है, सब कुछ कॉमन, एवरीथिंग. इतना होने के बाद आप आओगे आपके वर्किंग नोट पे. तो चलो लेट्स डू द वर्किंग नोट. सब डेटा आपने दिखा दिया है इधर. अब आ जाओ वर्किंग नोट. सो सी, अब वर्किंग नोट करने के लिए, बराबर है, द वेरी बेसिक थिंग, इधर आ जाओ, प्रोसेस जेड में आ जाओ. अब प्रोसेस जेड में आपके पास क्या क्या है, सबसे पहला आपको पता ही है, सबसे पहला क्या आएगा बेटा आपका प्रोसेस जेड में, यस आपका यूनिट्स. तो प्रोसेस जेड का देखो डेबिट साइड में कितना यूनिट्स था, 32,000. 32,000. ये सब मत देखना, ये 9,600 ये स्क्रीन पे आ गया है, वैसा नहीं. 32,000 आपने लिखा प्रोसेस जेड में, 32,000. ओके. नॉर्मल लॉस का परसेंटेज था कितना परसेंट आपका, 10%. तो आपका नॉर्मल लॉस यूनिट आया था 3,200. अब 32,000 में से जरा 3,200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 28,800. वेरी गुड. और क्वेश्चन में देखो एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है, एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है 30,000. क्वेश्चन में आउटपुट कितना बोल रहा है आपको, एक्चुअल आउटपुट 30,000. तो बच्चा लोग नॉर्मली 28,800 है, बट एक्चुअल में 30,000 निकल गया, तो क्या हो गया आपको, गेन. यस, तो इधर भी गेन. कितने का गेन हो गया, डिफरेंस निकाल लो, 1,200. शाबाश बेटा, 1,200 का गेन हो गया, दैट्स इट. बराबर है, आ गया. चलो अभी वही पुट करते हैं हम लोग. ये हो गया अपना. सो ये वर्किंग नोट कर लो फटाफट सब लोग. डन इट. चलो अब हम यहाँ उस वर्किंग नोट का डेटा दिखा देते हैं. सो आ जाओ. तो ये सब अपना हो चुका था, डायरेक्टली वर्किंग नोट कर लिया हमने. चलो सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. बस अब आपको मालूम पड़ गया कि एबनॉर्मल गेन है. बेटा एबनॉर्मल गेन कहाँ आता है, यू ऑल नो दैट इज एबनॉर्मल गेन आ जाएगा इधर, क्योंकि उतना यूनिट्स का आपको गेन हो गया. तो गेन हो गया तो डेबिट वर्ड कम्स इन, उतना यूनिट्स बढ़ गया आपका. टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, उतने यूनिट का बेनिफिट हो गया आपको, उतना यूनिट्स आपका इंक्रीज हो गया भाई, इंक्रीज हो गया. तो कितना यूनिट इंक्रीज हो गया आपका, देख लो कितना, 1,200 आया था ना कैलकुलेशन में. सो 1,200 यूनिट्स आपका इंक्रीज हो गया.
अब रेट कौन सा आएगा, इधर जो रेट आएगा वो कौन सा रेट आएगा, सीपीयू का रेट। तो सीपीयू तो आपको कैलकुलेट करना है, वो करेंगे हम लोग, बराबर है। सीपीयू भी कैलकुलेट करना है, तो चलो सीपीयू कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट, लेट्स डू द वर्किंग नोट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के लिए सबसे पहले क्या करना, ये डेबिट का टोटल मार के रखना, ये डेबिट का पूरा टोटल कितना है, डेबिट का टोटल माइनस, वो तो नॉर्मल लॉस का वैल्यू माइनस करना ही है, तो वो वर्किंग नोट कर रहे हैं हम लोग, उसमें करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट आ जाओ सीपीयू का वर्किंग नोट। नाउ विल गोइंग टू मेक अ वर्किंग नोट ऑफ सीपीयू। ये देखो इधर है सीपीयू का वर्किंग नोट के लिए, ये रहा। अब बेटा यहां वर्किंग नोट करने के लिए पहले आपका सबसे पहले आ जाएगा डेबिट का टोटल। क्या बेटा, डेबिट का टोटल। तो डेबिट का टोटल आपका कितना आया था, 23,13,600। वेरी गुड बेटा, 23,13,600, शाबाश। और फिर नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना था आपका, 9,600, शाबाश मेरे बच्चों। 9,600 माइनस किया तो कितना आ गया, 23,04,000, शाबाश, परफेक्ट। फिर उसके बाद नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट आप देख ही रहे हो, पीछे वाले वर्किंग नोट में देखो, क्वांटिटी रिकंसिलेशन में नॉर्मल आउटपुट आपका है 28,800, बराबर। चलो तो सीपीयू का रेट आ जाएगा कितना, डिवाइड करो, 80 आ रहा है, ओके वेरी गुड, शाबाश, वेल डन साक्षी, हर्षिता, साक्षी वेरी गुड बेटा, बिंदा वेल डन बेटा, स्नेहल शाबाश, अफसाना वेल डन, मानसी, नंदिनी, ठीक है। तो याद रखो 40, 60 एंड 80 का रेट आ गया। इधर कितना रेट आया, थर्ड वाले प्रोसेस जेड में 80 का रेट आ गया। चलो तो आ गया 80 का रेट। अब वो 80 का रेट अपना एबनॉर्मल गेन में यूज हो जाएगा, आउटपुट ट्रांसफर में यूज हो जाएगा, सब जगह यूज हो जाएगा। चलो तो चलो फिर यूज करते हैं भाई, आ जाओ। तो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। 80 का रेट आ गया, हमने देख लिया वो। चलो अब बच्चा लोग 80 का रेट आ गया अपने पास, बस अब आ जाओ इधर दिखा दो 80 का रेट। इधर रेट कितना हो गया, 80 मल्टीप्लाई कर लो जरा, 1200 इंटू 80 किया तो कितना आ गया, 1200 इंटू 80 किया तो शाबाश 96,000, वेरी नाइस, 96,000 एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, वेरी गुड, 96,000 हो गया, ठीक है। चलो अब उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू। अब प्रोसेस जेड के बाद कोई प्रोसेस है क्या, नहीं है भाई, प्रोसेस जेड ही लास्ट है। तो अब आउटपुट किधर ट्रांसफर होगा, स्टॉक में चला जाएगा, फिनिश स्टॉक में। तो अब इधर क्या लिखने का, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू व्हाट बेटा, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक है। और सबका जो भी रहेगा वर्किंग नोट से ही आ रहा है अपना, सीपीयू वर्किंग नोट से ही आएगा। अच्छा ये आउटपुट ट्रांसफर तो अपने को क्वेश्चन में दिया था, एक्चुअल आउटपुट करके कितना है 30,000, वो देखो आपको क्वेश्चन में दिया ना एक्चुअल आउटपुट, और आपने वर्किंग नोट पे भी तो किया, एक्चुअल आउटपुट 30,000 है। रेट कौन सा आ जाएगा, 80, सीपीयू का रेट इसमें भी आता है, पता है ना, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जो भी रहेगा, आउटपुट ट्रांसफर जो भी होगा, सब में सीपीयू का रेट। तो 30,000 इंटू 80 किया तो कितना आ गया, 24 लाख, शाबाश, परफेक्ट है, 24 लाख, परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट, 24 लाख ही आएगा बाबा, यस। चलो ये भी हो गया, चलो इसको भी टैली कर दो, गेट टैली, सब हो गया तो ये भी टैली हो जाएगा भाई, this will also get tally। चलो 32,000 प्लस 1200 कितना हो गया अपना, 33,200, 33,200। इधर का आपने टोटल मारा तो कितना आ गया, 24,09,600।
इधर भी 33,200 और इधर 24 लाख प्लस 9,600 कितना आ गया? 24 लाख 9,600. That's it. Yes, we did it. We did it. हो गया अपना खत्म. प्रोसेस Z खत्म हो गया. चलो अभी और क्या बोला था क्वेश्चन में? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन बनाने के लिए. ठीक है बेटा, एबनॉर्मल लॉस आपको किधर दिखा अभी तक? प्रोसेस X में भी एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ था, उधर गेन हुआ है. प्रोसेस Y में भी एबनॉर्मल लॉस नहीं है, उधर भी एबनॉर्मल गेन है. प्रोसेस Z में भी एबनॉर्मल गेन ही है. तो एबनॉर्मल लॉस तो कहीं आया ही नहीं. देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस. तो एबनॉर्मल लॉस का तो कोई यूज ही नहीं होगा. तो ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? नॉट एप्लीकेबल. बराबर है? समझो आपने एग्जाम में पहले सब फॉर्मेट बना दिया है, जो बोला है फॉर्मेट बना दिया. अब फॉर्मेट बना दिया है तो फिर लिखना पड़ेगा ना नॉट एप्लीकेबल. अब फॉर्मेट नहीं बनाया है तो फिर एबनॉर्मल लॉस मत बनाना, और क्या. ठीक है. और अगर फॉर्मेट बना दिया, रेडी रख दिया, जो जो बोला है बनाने के लिए बना दिया हमने, जब नहीं है एबनॉर्मल लॉस आया ही नहीं सॉल्व करने के बाद, एबनॉर्मल लॉस के लिए नॉट एप्लीकेबल. खत्म, फिनिश. चलो एबनॉर्मल गेन है बेटा. अब एबनॉर्मल गेन प्रोसेस एक्स में भी है, प्रोसेस वाई में भी है, प्रोसेस जेड में भी है. तो सब लोग देखो प्रोसेस एक्स में. देखो प्रोसेस एक्स में एबनॉर्मल गेन अपना क्या है? देखो प्रोसेस एक्स में क्या लिखा है? टू एबनॉर्मल गेन. तो टू का क्या हो जाएगा? सबको पता है क्या हो जाएगा? टू का क्या हो जाएगा? बाय. बोलो टू का क्या हो जाएगा? उधर टू है तो इधर क्या हो जाएगा? बाय. बाय कौन से प्रोसेस से ले रहे हो आप? बाय प्रोसेस एक्स अकाउंट. कौन से प्रोसेस से? प्रोसेस एक्स अकाउंट. तो जरा प्रोसेस एक्स में देखो, उधर लिखा है ना टू एबनॉर्मल गेन. तो लेजर पोस्टिंग पता है ना सबको? टू का बाय हो जाएगा प्रोसेस एक्स करके. टू एबनॉर्मल गेन का क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में टू का बाय. बाय क्या? बाय प्रोसेस एक्स. लेजर में क्या होता है? अपोजिट हो जाएगा सब. लेजर में पोस्टिंग करोगे तो अपोजिट. तो टू का बाय प्रोसेस एक्स. और कितना है एबनॉर्मल गेन लिख लो. कितना था यूनिट्स? 4,000 पहला यूनिट था, रेट था 40, वो तो पूरा सेम उतार देना आप. और अमाउंट कितना है? 1,60,000. अमाउंट है 1,60,000. बराबर है? क्लियर? चलो अब सेम प्रोसेस जेड में भी, प्रोसेस वाई में आ जाओ. प्रोसेस वाई में भी देखो टू एबनॉर्मल गेन लिखा है आपने. तो टू का बाय. बाय प्रोसेस वाई. बाय प्रोसेस वाई अकाउंट. चलो कितना है उधर? सेम 1,400 दिया है, रेट है 60 और अमाउंट है 84,000. परफेक्ट. प्रीफेक्ट नहीं, परफेक्ट. ओके चलो ये भी हो गया. बाय प्रोसेस एक्स भी हो गया, बाय प्रोसेस वाई भी हो गया. चलो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब आएगा प्रोसेस जेड में भी. देखो एबनॉर्मल गेन है, ये रहा. तो टू का, इधर टू है ना, टू एबनॉर्मल गेन है ना ये. तो टू का बाय. सेम बाय कौन से प्रोसेस से लिया? प्रोसेस जेड. प्रोसेस जेड अकाउंट. ठीक है. चलो कितना है? यूनिट्स कितना है? 1200. 80 का रेट है, 96,000 अमाउंट है. 1200 है, 80 का रेट है और अमाउंट है 96,000. ठीक है, अमाउंट है 96,000. ठीक है. चलो तो ये तो सिंपल आपने सिर्फ लेजर पोस्टिंग किया है बस, और कुछ नहीं. अब सब लोग को एक चीज और याद रखना है बेटा. एबनॉर्मल गेन तो आपको हुआ है. एबनॉर्मल गेन हुआ है ना. चलो गेन हुआ है, गेन तो आपके पास है. गेन मतलब आपके लिए उतना बेनिफिट हुआ था एबनॉर्मल गेन. लेकिन आपको नॉर्मल लॉस भी तो हुआ है. नॉर्मल लॉस हुआ है कि नहीं? हुआ है. तो क्या करना है बेटा? अब जो भी एबनॉर्मल गेन हुआ है, उस एबनॉर्मल गेन से अपने जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ कर दो. क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो. तो चलो, तो टू नॉर्मल लॉस. अब नॉर्मल सी बात है ना, अपने को गेन हुआ है तो अपने पास लॉस भी तो है, नॉर्मल लॉस है ना. तो चलो इस गेन से उस नॉर्मल लॉस को क्या करो? थोड़ा सेट ऑफ कर दो.
फिर जो बचेगा वो अपना एक्चुअल गेन होगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में? कॉस्टिंग के, कॉस्टिंग कॉस्ट शीट पढ़ रहे हो ना, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमेशा याद रखो एबनॉर्मल गेन होगा ना, जितना भी गेन हुआ है, तो नॉर्मल लॉस क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो। अब नॉर्मल लॉस भी तीनों प्रोसेस में है, प्रोसेस एक्स में भी है, प्रोसेस वाई में भी है, प्रोसेस जेड में भी है कि नहीं? बरोबर ना? तो चलो प्रोसेस एक्स में देखो क्या है, बाय नॉर्मल लॉस का क्या हो जाएगा? 2 प्रोसेस एक्स, बराबर है। तो प्रोसेस एक्स का नॉर्मल लॉस अभी सेट ऑफ कर रहे हैं। प्रोसेस एक्स नॉर्मल लॉस, एक बार हेडिंग डाल दिया हमने। तो प्रोसेस एक्स का अगर आप नॉर्मल लॉस सेट ऑफ कर रहे हो, कितना यूनिट है? इधर देखो, हाँ, प्रोसेस एक्स का नॉर्मल लॉस सेट ऑफ कर रहे हो, नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ कर रहे हो, यूनिट कितना है आपके पास? ध्यान दो, कितना है एबनॉर्मल गेन का यूनिट? 4000। कितना है? 4000 है कि नहीं? कितना है बच्चा? 4000 का यूनिट से। और अगर नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ कर रहे हो, तो पता है नॉर्मल लॉस में आपको स्क्रैप कितना मिला है? 1 रुपीज का। तो वो स्क्रैप का रेट आएगा। मतलब यूनिट कौन सा लेना है आपको? आप एबनॉर्मल गेन से सेट ऑफ कर रहे हो ना, तो यूनिट आप यही लोगे। यूनिट आप कौन सा लोगे? ये 4000। बट रेट कौन सा लोगे? स्क्रैप रेट वाला। बस ये चीज याद रखना, इसको थोड़ा याद रखना है आपको। तो 4000 इंटू 1 कितना हो गया? 4000, बराबर है। फिर उसके बाद अपना प्रोसेस वाई में भी है अपने पास नॉर्मल लॉस। चलो ये इधर यूनिट कितना है वाई का? वाई का यूनिट दिख रहा है, एबनॉर्मल गेन का यूनिट कितना है? 1400। 1400। रेट कौन सा लेना है लेकिन? स्क्रैप वाले रेट से सेट ऑफ हो रहा है। स्क्रैप का रेट कितना था उधर प्रोसेस वाई में? 2 रुपीज। तो कितना हो गया? 2800। बराबर है। कितना हो गया? 2800। मालूम पड़ा कि भाई आपने उस नॉर्मल लॉस को सेट ऑफ कर दिया थ्रू एबनॉर्मल गेन। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी योर कॉस्टिंग पीएनएल। फिर उसके बाद प्रोसेस वाई हो गया। प्रोसेस जेड में भी है नॉर्मल लॉस, ये दिख रहा है प्रोसेस जेड में। प्रोसेस जेड, ठीक है। अब इधर देखो, प्रोसेस जेड का यूनिट कितना है आपका? 1200 है, दिख रहा है 1200। 1200 है। अब नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कितना है? स्क्रैप देखो इधर कितना है? 3 रुपीज है। ये स्क्रैप है 3 रुपीज। तो जरा स्क्रैप से सेट ऑफ किया तो कितना आ गया? 3600, बराबर है। तो ये हो गया अपना सेट ऑफ कि एबनॉर्मल गेन जो भी आया वो सब एबनॉर्मल गेन दिख रहा है सीपीयू के रेट पे, बराबर है। अब उस सीपीयू के रेट से आपको स्क्रैप का रेट सेट ऑफ करना है। स्क्रैप का रेट क्या करना है? आपको सेट ऑफ करना है, बराबर है। स्क्रैप रेट क्या करना है? सेम यूनिट पे सेट ऑफ करना है, बराबर है। नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप रेट रहेगा, उसके बाद जो आएगा वो आपका गेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। अब टैली करो। तो अब जब टैली करोगे तो कॉमन सी बात है, अगर आप टैली करोगे तो यहां सी एवरीवन, तो यूनिट इधर हमेशा टैली होना चाहिए। यूनिट आपका ऑलवेज टैली होना चाहिए। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस में यूनिट आपका हमेशा टैली होना चाहिए। तो यहाँ यूनिट कितना आ रहा है टोटल? 6600। तो बच्चा लोग डेबिट में भी 6600 ही होना चाहिए, याद रखना। अगर डिफरेंस आया तो समझ जाना आपका आंसर गलत है, क्योंकि वही एबनॉर्मल गेन का हम लोग सेट ऑफ कर रहे हैं, उसी एबनॉर्मल गेन के यूनिट का सेट ऑफ कर रहे हैं। किसके थ्रू? नॉर्मल लॉस के स्क्रैप के थ्रू, ठीक है। चलो फिर अभी अब आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, इधर आ जाओ। इसका टोटल कितना आ रहा है? इधर क्रेडिट ही ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा, नॉर्मल सी बात है। क्रेडिट कितना हो रहा है? 3,40,000। 3,40,000, वेरी गुड। 3,40,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपको, वॉट एवर बैलेंसिंग फिगर नाउ विल कम, कितना? 3,40,000 में से ये 4,000, 2,800 और 3,600 माइनस किया तो कितना आ गया? शाबाश, 3,29,600, वेरी गुड। अब ये जो 3,29,600 है वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा? ये आपका नेट एबनॉर्मल गेन हुआ है इधर, इसको बोलते हैं नेट एबनॉर्मल गेन,
जो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया जो ट्रांसफर हो गया किधर, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। ये मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर, हाँ ये क्या लिखा है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफर हो गया कॉस्टिंग पीएनएल में, और यहाँ ये सम होता है फिनिश। ऐसे सम करना है और 20 मार्क्स लेके जाने का। फिलहाल तो 20 मार्क्स आपको है नहीं, 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स लेके जाने का, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, याद रखो एबनॉर्मल गेन जितना भी क्रेडिट है उसको सेट ऑफ किससे करना है, नॉर्मल लॉस के स्क्रैप से। जो यूनिट है वो नॉर्मल लॉस के स्क्रैप से सेट ऑफ होगा, उसके बाद जो नेट आएगा वही आपका कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि यही सब लोग गलती करते हैं, सब बच्चे, चाहे वो आईपीसीसी या इसमें कर रहे हो, यहाँ ही आके मिस्टेक कर देते हैं, बराबर है। क्योंकि नॉर्मल लॉस समझते हैं तो नॉर्मल लॉस का यूनिट ले लेते हैं, नहीं, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट लेना है, स्क्रैप रेट, ठीक है। स्क्रैप रेट से सेट ऑफ करो, यूनिट सेम रहेगा, एबनॉर्मल गेन वाला यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया अपना सम इधर फिनिश। तो ये सबको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, मालूम पड़ा, सब लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। यस, हाँ बेटा वीडियो है, रिकॉर्ड किया मैंने, भेजूंगा ना अभी, क्या अभी पहले जो एग्जाम आ रही है उसका प्रिपरेशन करना, इसका भेजूंगा मैं, टेंशन मत दे, प्रोसेस का भी डाल दूंगा, तो उसमें देख लेना, अभी नहीं, ठीक है। चल हो गया, मालूम पड़ गया। चलो अब ये हो गया अपना डन। आ जाओ नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। सी, देखो क्वेश्चन में देखो क्या दिया बेटा। तो पहले ही सम से बेसिक सम इंपॉर्टेंट सम, लेकिन उससे आपका पूरा प्रोसेस का फंडा क्लियर होगा। अब आ जाओ, वैसे ही सेम सेकंड सम में भी यूज करना है आपको। आ जाओ, सविता केमिकल्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट which passes through what three distinct या three consecutive process X, process Y, process Z. The following figures have been taken from its books for the month ended 31st Jan 2015, ठीक है। चलो अब बेटा ये तो इजी सम है, इसमें कुछ है नहीं, जैसा आपने पहला सम सॉल्व किया ना, फर्स्ट सम पूरा उसी के बेसिस में, और इसमें तो आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी बोला नहीं बनाने के, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बोला, ओनली प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। चलो मेरे साथ कर लेना, अभी स्टार्टिंग है तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस दूंगा मैं होमवर्क में। चलो तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में पहला क्या दिया आपको, बेसिक रॉ मटेरियल दिया है, बेसिक रॉ मटेरियल एट 10 पर केजी, ठीक है। तो ये बेसिक इनपुट हो गया, 25,000 केजी का बेसिक इनपुट हो गया, बराबर है। अभी सम देख लो, डिस्कस कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली सम सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट बना, फॉर्मेट रेडी रखना सब लोग, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ इन केजीज में दिया है आउटपुट, प्रोसेस एक्स का 24,000 है, प्रोसेस वाई का 23,200 है, प्रोसेस जेड का 22,250 है, ठीक है। ये आउटपुट हो गया, और आउटपुट सबको पता है किधर जाएगा, एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट, आउटपुट मींस व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट मींस एक्चुअल आउटपुट, याद रखो। तो बेटा आउटपुट आपका, ये आउटपुट मींस क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट, दिस इज व्हाट एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। नाउ अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस मटेरियल क्या हो जाएगा, डेबिट, मटेरियल का खर्चा डेबिट, प्रोसेस एक्स वाई जेड जो है वो डाल देने का, डायरेक्ट वेजेस भी आपका डेबिट हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी डेबिट, खर्चा है, इनडायरेक्ट वेजेस भी आपका डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंडिचर है। मशीन ओवरहेड, मशीन का ओवरहेड मतलब वो भी खर्चा ही है बेटा, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड, लो अदर फैक्ट्री ओवरहेड भी तो ओवरहेड ही है ना, तो वो भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट, तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट तो कॉमन चीज, बराबर, नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट। तो नॉर्मल लॉस क्या करना है, सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। नॉर्मल लॉस आपका किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, कहां जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में, बाय नॉर्मल लॉस। और रेट कौन सा लोगे वो भी पता है आपको, स्क्रैप का रेट आपको लेना है, यू हैव टू टेक अ स्क्रैप रेट, दैट्स इट। फिर उसके बाद
स्क्रैप वैल्यू पर केजी आपको दिया ही है, स्क्रैप वैल्यू पर केजी दिया है, स्क्रैप का रेट दिया ही है, आपको बनाना है प्रोसेस अकाउंट। व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। सो ये आपका क्वेश्चन है और ये हमको तुरंत आप लोग फॉर्मेट रेडी रखना। मैं डायरेक्टली सब बता दिया मैंने, डायरेक्टली सम सॉल्व करूंगा मैं लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया क्या क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस सब डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट में आपका क्या क्या आएगा, नॉर्मल लॉस आ जाएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा, एक्चुअल आउटपुट, जो आउटपुट ट्रांसफर होता है नेक्स्ट प्रोसेस में। और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के लिए तो आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, बराबर है। और सीपीयू का रेट किधर यूज होता है सबको पता है, सीपीयू का रेट कहाँ कहाँ यूज होगा, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के लिए, आउटपुट ट्रांसफर के लिए, बराबर है, ये सब के लिए यूज होता ही है, सब थियरी में बताया, सब थियरी में बताया है, वो थियरी याद रखना, थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए तो एग्जाम खत्म हो जाएगा तो प्रोसेस का थियरी में अपलोड कर दूंगा, बराबर है, उसको देख लेना। चलो, तो ये हो गया अपना इधर फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सम सॉल्व करेंगे।